हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो से हम वर्क टाइम यानी काम समय इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूजुअली मेरे जो वीडियोस हैं ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जो कि जिनको मैथ्स में बहुत हार्ड टाइट है, जिनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ इस तरह से बनाता हूँ कि ताकि बहुत बेसिक स्टूडेंट जो जिसकी मैथ्स बहुत वीक है वो भी उसको भी मैथ समझ में आए और वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है और इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप विद इन 10 सेकंड में, विद इन 5 सेकंड में इन क्वेश्चंस को कर पाएं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इन वीडियोस का आप अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है 4 पार्ट में आपका कवर होगा। तो पहले पार्ट में मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन लिया है, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, और फिर आने वाले 3 पार्ट्स में बाकी क्वेश्चंस कवर होंगे। इजी क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन तक सभी कवर करेंगे और बाकी जो पार्ट्स हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखना। और ये पार्ट अच्छे से देखने के बाद मैं आपको एश्योर करता हूं कि कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आराम से कर सकते हैं, पर आपको ये जो वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे से देखने हैं। तो शुरू करते हैं और पहले मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन यानी व्युत्क्रम अनुपात जो है उस पर आधारित ये काम समय का चैप्टर होता है। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो हमारे अनुपात होते हैं, जो हमारे समानुपात यानी प्रोपोर्शन होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है, कुछ लोग इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम है इनवर्स यानी व्युत्क्रम। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप मार्केट जाते हैं, मान लो कि नोटबुक्स लेने या पेन लेने, ठीक है, मान लीजिए पेन लेने आप गए। 10 पेन आप लेके आते हैं, मान लो 50 रुपए के। 20 पेन अगर आप खरीदेंगे तो कितने के आएंगे? 100 रुपए के आएंगे। 30 पेन आपने अगर खरीदने हैं तो 150 रुपए के आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज साथ साथ में बढ़ती है। जब भी ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लो कि स्पीड और टाइम। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और साथ में एक वर्क और टाइम वाला भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल। अगर आप मान लो कि कोई स्पीड, अगर आपने कहीं जा रहे हो और आपने स्पीड रखी है 10 किलोमीटर पर आवर की, आप बाइक चला रहे हो 10 की स्पीड से और आप पहुंचते हो 10 मिनट में उस जगह पे। अगर आप स्पीड को 20 कर देते हो तो टाइम क्या 40 हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी आप वहां जल्दी पहुंच जाते हो, आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो। अगर आपने स्पीड 40 की तो आप वहां 5 मिनट में पहुंच जाओगे। इसी तरह से मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें 10 लोगों को काम पे लगाया गया है। 10 लोग उस काम को करते हैं, कुल मिला के मान लीजिए 15 दिन में 10 लोग उस काम को करते हैं। अगर आप इन लोगों की संख्या को बढ़ा दें और 20 लोग कर दें तो आपको क्या लगता है कि 30 दिन में काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर आप लोगों को बढ़ाओगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी ये चीज बढ़ रही है और ये चीज कम हो रही है। समझ गए? एक बढ़ता है और दूसरा कम हो रहा है। इस प्रकार के अनुपात को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूं जो कि हम इस वीडियो में यूज करेंगे, जिनका पहला फॉर्मूला है, देखो, एम का मतलब है मैन। अब ये विमेन भी हो सकती हैं पर उनको आप एम लिख लीजिए। डेज का मतलब, डी का मतलब है डेज यानी दिन, कि कितने दिनों में वो काम हो रहा है। इसके बाद एच का मतलब है घंटे यानी आवर्स, यानी एक दिन में कितने घंटे काम करके उस काम को किया गया है। और इसके बाद डब्ल्यू यानी काम, वर्क, यानी कितना काम किया गया है। तो कितना काम किया गया का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने कैंडल बनानी है, 10 कैंडल बनाई, 20 कैंडल बनाई, तो उस तरह वो डब्ल्यू में लिखा जाएगा। ये 4 चीजें ध्यान रखना किस किस चीज के लिए, किस किस के लिए कहा गया है। तो जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है, देखो सबसे पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे और आप भी इनको नोट करेंगे। M1
D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब ये है क्या कि मान लो M1 लोग हैं, उन्होंने किसी काम को D1 दिनों में खत्म किया है, तो जब M2 लोग होंगे उस काम को D2 दिनों में खत्म करेंगे, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें अगर H आ गया साथ में तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यानी M1 लोगों ने D1 दिनों तक काम किया और प्रतिदिन H1 घंटे काम किया, तो M2 लोगों ने D2 दिनों तक काम किया, प्रतिदिन H2 घंटों तक काम किया। इस तरह से बनता है। अगर आप इसमें W भी लगा दोगे, देखो अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रही होगी बट ये बहुत ही आसान है। मैं आपको आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से हम इनको अप्लाई करेंगे। ये 3 फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। देखो कैसे हम बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो यहां पर देखो, यानी M1 है 12 और D1 है, यानी 12 लोग किसी काम को 8 दिन में करते हैं। अब लोगों की संख्या हो गई है 16 और दिनों की संख्या पूछी है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, यानी 12 गुणा 8 बराबर 16 गुणा D2 तो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 8, 16 नीचे जाएगा डिवाइड में और ये D2 इस तरह से निकल जाएगा। 8 दूने 16, 2 से 1 कटा 6। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको समझ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर है 16 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 24 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहां पे वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कम ऑन। तो यहां पे जो मैन है यानी 16 आदमी किसी काम को पूरा करते हैं 15 दिनों में, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा गया है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। 16 आदमी किसी काम को 15 दिनों में करेंगे, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद D2 हमारा निकल जाएगा इस तरह से। तो 8 दूने 16, 8 तियां 24, 3 पचे 15, 5 दूने 10, ये 10 आ गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी 12 दिनों में 2/5 भाग पूरा करता है, तो पूरा कार्य करने में कितने दिनों में पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो इस क्वेश्चन को हम सिंपल आसान भाषा में कर सकते हैं कि 2/5 काम जो है, इतना भाग जो है ये पूरा होता है 12 दिनों में। तो अगर मुझे पूरा काम करना होगा तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो बहुत सिंपल है, 2/5 भाग अगर 12 दिनों में पूरा होता है तो पूरा काम जो है यानी एक काम जो है क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, यानी ये जो चीज़ है ये नीचे भाग में चली जाएगी और इस तरह से हो जाएगा 6 6 5 30। आंसर सी आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक काम करो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है ना जिसमें काम का जिक्र भी है, यानी M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 मैंने बताया है ना। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि आदमी एक है, दोनों जगह आदमी एक ही है, तो ये तो एक लिख दो। 12 दिनों में, अब आवर का जिक्र नहीं है, घंटों का जिक्र नहीं है ना कितने, तो इसको तो यहां से हटा ही दो। और कितना काम किया उसने? 2/5 काम किया। ठीक है, अब अभी भी आदमी एक है, कितने दिनों में, यानी दिन हमें निकालने हैं, और पूरा काम का मतलब एक काम करता है। तो ये तो आप समझ गए ना, इस तरह से हम इसमें रख रहे हैं। ये 5 लेके जाओ ऊपर, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। 5 गुणा 12/2 बराबर D2, और ये गया 6, तो ये आ गया 30 दिन आ गया D2, और हमारा ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो ओके, इस तरह से ये होगा। अगेन
यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझाने की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा और आप अपना ध्यान यहाँ दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी काम का 2/5 भाग पूरा होता है 12 दिन में, तो पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा? तो 2/5 का मतलब यह है कि मान लीजिए कि पूरा काम ही 5 था, 5 में से 2 काम जो हुआ इसमें लग गए 12 दिन। मान लो ये पूरा काम है, ठीक है, ये नीचे वाला ये पूरा काम है, 5 में से 2 काम को करने में लग गए 12 दिन, तो एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। और अगर हमारे पास टोटल 5 काम है तो 5 काम को करने में लगेगा 30 दिन। आप इससे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये है, इसको पूरा काम मान लो कि 5 काम है। मान लो कि हमें 5 कैंडल्स बनानी है या 5 टॉयज बनाने हैं, 5 टॉयज टोटल बनाने हैं, लेकिन अभी तक 2 बने हैं और उसमें लग गए हैं 12 दिन। तो एक टॉय को बनाने में कितना दिन लगा? 6 दिन लगे ना। तो 5 को बनाने में कितना लगेगा? 30 दिन लगेंगे। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ओके, 15 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए, यानी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया आपका? तो यहां पर देखो कैसे करेंगे। M1 यानी पहली जो सिचुएशन हमारे पास है कि 15 आदमी है और 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 27 दिनों में, यानी जो D1 है, 27 दिनों में किसी काम को फिनिश कर सकते हैं। तो कितने आदमी, यानी ये पूछा है प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए, यानी ये 9 है, और 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं, ये है। ठीक है, तो देखो यहां पर सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, M1 D1 H1 इज इक्वल, MDH याद रखना, MDH मसाले वाला MDH, तो आपको ये फॉर्मूला आराम से याद रहेगा। तो यहां पर 15 इंटू 27 इंटू 8, ठीक है। सीधा यहां से वैल्यूज पुट ही तो करनी है हमने, जो यहां पे लिखा है। M2 हमें निकालना है, उसको वैसे ही रहने देंगे। D2 कितना है? यहां पे 10 है और H2 यहां पे 9 है। तो M2 हो जाएगा 15 गुणा 27 गुणा 8 बटे 10 गुणा 9। तो अब इसको हम काटेंगे, तो 9 तिया 27, अच्छा 5 दूने 10, 5 तिया 15 और 2 चौको 8। अब इनका गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 चौको 36, तो 36 आया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम। अब देखो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहां पे फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसको स्वयं ट्राई कीजिए आप। तो यहां पर है कितने? 12 आदमी हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 15 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो कितने आदमी ये पूछा है, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, यानी ये 9 हो गया, और 10 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो सेम MDH, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। यहां पर ये 12 है, ये 15 है और ये 8 है, और M2 तो हमें निकालना है, H2 9 और ये 10 है। तो यहां पर M2 जो है वो आ जाएगा 12 गुणा 15 गुणा 8 बटे 9 गुणा 10। तो ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटा, 3 पच्चे 15, 5 से कटा, 5 दूने 10 और 2 से कटा, 2 दूने 4 और ये 8 दूने 16 आ गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 60 पुरुष प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 3/7 काम कर सकते हैं। तो देखो क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि जो मैन हैं वो हैं 60, प्रतिदिन काम करते हैं 9 घंटा और 24 दिनों तक काम करते हैं, और कितना काम कर सकते हैं? 3/7। बचे हुए काम को कितने आदमी, यानी आदमियों की संख्या पूछी है, 18 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी दिन 18। अब प्रत्येक दिन वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, ये 10 हो गया। और बचा हुआ काम, देखो बचा हुआ काम कितना है, आप स्वयं सोचिए। 3/7 काम अगर हो चुका है तो बचा हुआ काम क्या है? तो 1 - 3/7, जो कि हो जाता है 4/7। या आप इस तरह से समझ लो
कि 7 तो पूरा काम है, 7 में से 3 काम हो चुका है और 4 काम बच गया है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M1 M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे 60 गुणा D1 है 24 गुणा 9/3/7 और यहाँ पर ये हमें निकालना है। D2 है 18, H2 है 10 और W2 है 4/7। समझ आ गया सब? ये 7 से ये 7 कट गया, 3 से कटा 3 तिया 9, 3 से ये कटेगा 3 छके 18, 6 से कटा 10 और ये 10 से कटा यहाँ। तो सीधे जो M2 है ये आ चुका है, 4 का ऊपर गुणा होगा यहाँ पे, तो 24 × 4 यानी 96 और अब ये 96 आ चुका है। तो बचे हुए काम को कितने आदमी 18 दिनों में कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बात समझ आ गई? तो देखो इस तरह से यहाँ पे ये होगी कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है 5 आदमी दिन में 6 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 10 खिलौने बना सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करो। तो यहां पे 5 आदमी और प्रतिदिन वो काम करते हैं 6 घंटा और कितने दिनों तक काम किया उन्होंने? 6 दिनों तक। और कितने खिलौने, यानी उसको काम समझ लीजिए 10 खिलौने बना सकते हैं। तो अब 12 आदमी हैं और प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और कितने दिनों में, यानी दिनों की संख्या पूछी है और जो काम है वो है खिलौने 16। तो यहाँ पर है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम 5 × 6 × 6 अपॉन W1 है 10। ठीक है ना? सब वैल्यू यहाँ पे सामने दी है, वहाँ से पुट कर देंगे। ये 12 है, D2 तो हमें निकालना है तो उसको एज इट इज रखेंगे। H2 8 है और काम कितना है? 16। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यहाँ पर देखो 8 दूने 16, 2 छके 12, 6 से 6 कटा, 5 दूने 10, 2 तियाँ 6, 3 आ गया, तो D2 आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद 60 पुरुष और आ जाते हैं और शेष कार्य को पूरा करते हैं। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी शेष कार्य वाला क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो फोकस आप शेष कार्य पर ही करो। ध्यान रखना इस बात का। तो देखो जो 40 आदमी है वो काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद और लोग आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा? फोकस होगा हमारा शेष कार्य पर। अगर वो लोग नहीं आते 5 दिनों के बाद, तो जो 40 आदमी हैं, यानी M1 इज इक्वल टू 40 है, वो काम को 10 दिनों में कर देते। बचा हुआ काम 10 दिनों में हो जाता ना, क्योंकि 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ये बोला गया कि कर सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। तो 5 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो बाकी काम तो 10 दिनों में कर ही देते ना। लेकिन अब 60 लोग और आ गए हैं, तो अब कितनी संख्या हो गई है? 40 पहले थे और 60 अब आए, यानी टोटल 100 लोग हो गए हैं। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये पूछा गया है। तो बस सिंपल है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो यहां पर होगा 40 × 10 बराबर 100 गुणा ये 2 0 से 2 0 कटा और ये आ गया 4। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ लोग इतने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं शेष कार्य, तो शेष कार्य पे फोकस करो और आराम से फिर ये फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्य बिल्कुल उतना ही है। यानी इतने लोग जो कार्य करते, इतने लोगों ने भी तो उतना ही कार्य किया। तो मींस 14 लोगों ने, जो शेष कार्य है वो 40 लोग 10 दिनों में कर सकते थे, लेकिन जो 100 लोग हैं वो कितने दिनों में उसको कर सकते हैं ये हमें निकालना है। तो ये हमारा आंसर 4 आ गया। अब आप देखोगे कि ये भी 400 है और ये भी 400 है, इस तरह से। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
60 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक काम को 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनकी क्षमता है कि वो समाप्त कर सकते हैं। काम शुरू करने के 10 दिन के बाद 20 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि शेष कार्य पे फोकस करना है, ठीक है ना। 20 आदमी काम छोड़ देते हैं, इसके बाद दिन में 10 घंटे काम करना शुरू करें अगर वो, तो कितने दिनों में शेष कार्य समाप्त होगा। अगर सब कुछ वैसा चलता जैसे चल रहा था तो जो 10 दिन के बाद जो है कितने, देखो हमारे पास पहली सिचुएशन में 60 लोग हैं, वो काम कर रहे थे 8 घंटे, लेकिन अगर वो काम करते रहते और ये लोग काम छोड़कर नहीं जाते तो जो काम है बचा हुआ काम, केवल ध्यान दो बचे हुए काम पे, वो कितने दिनों में खत्म हो जाता। तो देखो 28 दिनों में तो वैसे भी पूरा का पूरा काम समाप्त हो सकता था, 10 दिनों के बाद लोग काम छोड़कर चले गए, तो ये आ गया 18, यानी 18 दिनों में काम पूरा वैसे भी हो जाता। लेकिन अब हुआ क्या कि 40 लोग बच गए, वहां पे 20 लोग काम छोड़कर चले गए। तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि चलो यार काम तो निपटाना है जल्दी, तो उन्होंने ज़्यादा घंटे प्रतिदिन काम करना शुरू कर दिया। तो काम कितने दिनों में निपटेगा, तो देखो यहां पर M1, और ये शेष काम की बात हो रही है, शेष काम कितने दिनों में, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, बस इसमें वैल्यूज पुट करो। M1 है 60, तो शेष काम को 60 लोग 18 दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कर सकते थे, लेकिन अब लोग रह गए 40, तो कितने दिनों में वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम करेंगे, ये है, ठीक है ना। तो अब देखो कैलकुलेशन करके यहाँ पे क्या आता है, 0 से 0 कटा और ये 2 बार कट गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो D2 है ये है 6 गुणा 18 गुणा 2/10, 2 से 1 कटेगा 5, 18 छके 108/5, भाग देंगे तो ये आएगा 5 दूने 10, 3/5, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिए, 40 पुरुषों को 24 दिनों में समाप्त करने के लिए कार्य दिया जाता है। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। इस क्वेश्चन में यह है कि वो काम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में है कि काम करने के लिए दिया गया। कोई जरूरी नहीं कि वो उतना काम समाप्त कर सकते थे, बस उनको बोला गया कि भाई तुम्हें 24 दिनों में ये काम समाप्त करना है। लेकिन हुआ क्या कि 18 दिनों के बाद पता चलता है कि आधा ही काम हुआ है। तो दिए गए समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की और आवश्यकता होगी, कितने लोगों को और तैनात किया जाना चाहिए। तो देखो अब यहां पर कार्य का बिल्कुल जिक्र है हमारे पास, ठीक है ना। तो पहले सीन में हम लेंगे कि कितना कार्य हो चुका है, दूसरे सीन में लेंगे कितना कार्य बचा हुआ है। तो अभी तक जो कार्य हुआ है उसकी क्या उसका हिसाब किताब है। उसका हिसाब किताब यह है कि 40 लोगों ने 18 दिनों तक काम किया। 24 दिनों का तो टारगेट मिला था, काम उन्होंने किया 18 दिनों तक। और कितना काम किया, उन्होंने आधा काम किया है। अब जो बाकी सिचुएशन है यानी शेष कार्य जो है उसमें कितने लोग थे ये हम निकालेंगे, और कितने दिनों में वो कार्य समाप्त हो जाना चाहिए। तो अब सोचो 24 दिनों का टारगेट मिला है, 18 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो 6 बचे ना, 6 डेज, और W2 ये भी आधा है। तो यहां पर देखो M1 D1 H नहीं है तो उसको हटा देंगे, अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो यहां पर 40 लोग 18 दिनों में आधा काम समाप्त करते हैं, तो कितने लोग बचे हुए 6 दिन में आधा काम समाप्त करेंगे। तो आधा से आधा कटा, 6 से कटा, 6 से 18, और ये 120 आ गया है। M2 इज इक्वल टू 120। 120 लोग जो है वो काम समाप्त करते हैं, लेकिन 120 में से 40 तो पहले से ही थे ना। तो अब बचे कितने, यानी कितने लोगों को डिप्लॉय किया गया, कितने लोगों को वहां पे काम पे रखा गया, 80 लोगों को, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ ये पहला पार्ट समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो सही समझ आया होगा, क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। ये पूरा बेसिक लेवल अभी है, और इसमें एक पर्टिकुलर टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं। अब आने वाले वीडियोस में किस तरह के क्वेश्चन कवर होंगे कि जैसे एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो और बाकी जो, अगर आप
इसको कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो तब तक सारे पार्ट अपलोड हो चुके होंगे, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।